हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारी अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है झारखंड निर्माण आंदोलन भाग 2। कल हम लोगों ने देखा महासभाओं के बारे में। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, बड़े गुरुजी मरंगोम के जयपाल सिंह का भव्य स्वागत। 21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह के द्वारा अलग राज्य के लिए एक प्रस्ताव। 8 फरवरी 1940 को कृष्ण सिंह के द्वारा एक भाषण में उसे अस्वीकार करना, और इसके बाद भी यह मांग लगातार जारी रही। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जयपाल सिंह मुंडा ने अलग झारखंड राज्य की मांग राष्ट्रीय नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी व नेहरू जी के समक्ष रखें, मगर राष्ट्रीय नेताओं ने जयपाल सिंह को स्वाधीनता आंदोलन की ओर आकर्षित करने को कहा। जयपाल सिंह मुंडा जो अलग राज्य की मांग को जब कृष्ण सिंह के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो वह सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी और नेहरू जी के समक्ष भी अपनी बात को रखे, लेकिन उन नेताओं ने उन्हें स्वाधीनता आंदोलन की ओर ध्यान देने की बात उनको कहा कि सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, बाद में हम लोग देखेंगे। मार्च 1941 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा वार्षिक अधिवेशन हुआ। मार्च 1941 को रांची में क्या हुआ? आदिवासी महासभा का चौथा वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के जो नेता थे, दो बंधु, वे लोग भी आए। जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाकर कहा कि मुसलमान व आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। जयपाल सिंह ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ ये बताया कि बताओ भाई, हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड पार्टी 31 दिसंबर 1949 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। यहाँ से झारखंड पार्टी का गठन शुरू हुआ 31 दिसंबर 1949 को। अगले 26 दिन में हमारा देश गणतंत्र होने वाला था। जयपाल सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद जयपाल सिंह क्या बन गए? इसके अध्यक्ष बन गए। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 1 दिसंबर 1950 को एक सम्मेलन में जयपाल सिंह ने यह घोषणा कर दी कि पार्टी के द्वारा गैर आदिवासियों के लिए खोला जा रहा है। पार्टी के द्वार गैर आदिवासियों के लिए खोला जा रहा है। मतलब ये जो 1 दिसंबर 1950 को जयपाल सिंह कहते हैं कि यहाँ पर जो गैर आदिवासी हैं वो यहाँ आ सकते हैं और उन्होंने इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी व गैर आदिवासी दोनों को मिलकर अलग झारखंड प्रशासकीय राज्य की मांग को और शक्ति प्रदान करना है। वहाँ पर जनजाति और गैर जनजाति दोनों लोगों को अपने अलग झारखंड मांग के ओर आकर्षित किया। 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया। 1 दिसंबर 1950 को जयपाल सिंह मुंडा जी घोषणा करते हैं कि कोई भी गैर आदिवासी भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है। 1951 में नेताजी जो हैं जयप्रकाश नारायण जी, वो भी अलग राज्य मांग में उनका समर्थन देते हैं। 1952 के आम चुनाव में पंडित नेहरू ने झारखंड की यात्रा की। पंडित जी आए झारखंड। उन्होंने अपने भाषण में यह कह दिया कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश को और टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। 1952 में जब
सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, इन लोगों के पास जयपाल सिंह गए, तब यह कहकर उनको मना लिया गया कि पहले राष्ट्र हित की बात करो। और जब अब भारत आजाद हो गया था तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि झारखंड वारखंड कुछ नहीं मिलेगा, यह सिर्फ देश को टुकड़ों में बांटने का काम है और अब हमारा देश नहीं बटेगा। 1952 विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी 33 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। 1952 में जो झारखंड पार्टी दिसंबर 1949 को जिसका गठन हुआ था, वही पार्टी 1949 से 1952 तक में झारखंड पार्टी 33 सीट जीतकर विपक्षी दल बन गई। फिर 1957 की घटना, 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुई। 52 के बाद 57 में उन्हें 32, एक सीटें कम मिली। 1952 और 57 दोनों बार सुशील कुमार बागी को विपक्ष का नेता बनाया गया, जो झारखंड पार्टी से थे। 1952 से 57 दो बार विधानसभा चुनाव, दोनों बार एक बार 33 सीट, एक बार 32 सीट झारखंड पार्टी लाती है। और इस दोनों बार जो इसके विपक्ष के नेता बने वो सुशील कुमार बागे बने। 1962 का चुनाव आते आते झारखंड पार्टी का रुतबा घट गया। ये 5 साल में आगे झारखंड पार्टी का रुतबा कम हो गया और उसे सिर्फ 20 सीटें प्राप्त हुई और पार्टी का मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छिन गया। जब विपक्ष द्वितीय जीत विजेता नहीं थे तो विपक्षी में रह नहीं सकते थे। 1962 का चुनाव आते आते झारखंड पार्टी का रुतबा घट गया और सिर्फ 20 सीटें प्राप्त हुई। पार्टी का मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छिन गया। 1963 आते आते झारखंड आंदोलन भी मंद पड़ गया। 1962 में जब 20 सीटें प्राप्त हुई तो हिम्मत कम हो गई और झारखंड आंदोलन कम पड़ गया। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह विलय जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी जहां यारा के प्रयासों से हुई थी, जो कि इंदिरा गांधी सरकार में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री भी बनी। झारखंड जयपाल सिंह जी कहाँ चले गए? कांग्रेस। और कांग्रेस में क्या हुआ भाई? तो उनकी पत्नी कौन थी? जहां यारा। और उनके प्रयासों से इंदिरा गांधी सरकार में वो क्या बन गई? परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री भी बन गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का प्रयास था। कांग्रेस में मिलाने में सहयोग किसने किया था? विनोदानंद झा ने। विलय के पश्चात जयपाल सिंह मुंडा बिहार की विनोदानंद झा की सरकार में सामुदायिक विकास विभाग मंत्री भी बने। जयपाल सिंह मुंडा जी के हाथों में चारों तरफ से लड्डू ही लड्डू था। तीस मई 1969 को जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने का कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए फिर कुछ चाहिए होगा। 20 मार्च 1970 ईस्वी को नई दिल्ली में प्रमस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1970 को। 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सम्मिलित हुए थे। संगठन में बिखराव का दौर, आगे देखते हैं। ये जो झारखंड पार्टी है, ये पार्टी में बिखराव आ गई। जो कांग्रेस में पहले विलय हुई
और बाद में क्या हुआ, 1963 से 1973 तक झारखंड आंदोलन शिथिल बना रहा। झारखंड पार्टी कई टुकड़ों में बट गया, जैसे बिरसा सेवा दल 1965, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967, 2 साल में 2 टुकड़े, फिर दूसरा साल हुल झारखंड पार्टी 1969, सब 2-2 साल के गैप में ये टूटता गया। आगे देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगली पार्टी है झारखंड की। इसका गठन होता है 1973 को। स्थापना 4 फरवरी 1973 को हो जाता है। स्थान कहाँ भाई, गोल्फ मैदान धनबाद में। संस्थापक कौन थे, विनोद बिहारी महतो। संस्थापक महासचिव कौन थे, शिबू सोरेन। झारखंड के जाने माने व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। संस्थापक सदस्य अरुण कुमार रॉय। ये झारखंड पार्टी मुक्ति मोर्चा से संबंधित कुछ और बातें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना से पूर्व में भी उपरोक्त तीनों संस्थापक सदस्यों ने एक एक संगठन स्थापित कर रखे थे। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बनने से पहले विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज नामक एक क्या चला रहे थे भाई, टीम चला रहे थे, संगठन चला रहे थे 1969 से। शिबू सोरेन जी सनोत संथाल समाज है 1970। अरुण कुमार राय मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 और वनांचल की मांग। ये सब अलग अलग जो सदस्य थे, ये इनका पर तो है ही। और एक बात है क्या, वनांचल की मांग, यहाँ पर जो भी वन क्षेत्र हैं उसकी मांग को लेकर ये लोग अड़े थे। तो ये था झारखंड राज्य आंदोलन या झारखंड निर्माण का आंदोलन। 2 भाग में यह बनी हुई है। पहला वीडियो भी डाल दिया गया था और आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो कुछ सिलेबस के अंतर्गत आता है उसको मैं पोस्ट करता रहूँगा, कुछ न कुछ तो जानकारी वाली बात।